Welcome to the Mad Educators pre-classes. Hi students, hope you and your family members are safe. Today we are going to start our very first topic of class 10, that is chemical reactions and chemical equations. For understanding the chemical reactions and the chemical equation, हमें थोड़ा back में जाना पड़ेगा. That means few topics which we had studied in the class 9th. क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके रिजल्ट के रूप में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, जस्ट स्टेट में चेंज हो रहा है. जैसे आइस का वाटर में मेल्ट हो जाना as soon as it comes to the contact of normal temperature, room temperature. But what are chemical reactions? Chemical change वह चेंज है which are irreversible in nature और जिनके रिजल्ट के रूप में कोई नया प्रोडक्ट हमें मिलता है. आई होप इतना रिवीजन आपके लिए बहुत है. आप परिचित होंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है. अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस का इनसे क्या रिलेशन है. जब हमने कहा कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रही होगी. इट इज नेसेसरी. सो see some examples like milk gets sour या vegetable gets cooked. ये सारे कैसे examples हैं? ये सब chemical changes के example हैं. That means some chemical reaction is going on there. अब हम ये कैसे जानेंगे कि हाँ chemical reactions हुई कि नहीं हुई. हमने दो chemicals को मिला दिया, अब उसके result के रूप में कोई chemical reaction हुई भी है कि नहीं हुई है. अब इसको हम पता लगाने के लिए there are certain observations. कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिनके थ्रू हम ये कंफर्म करते हैं कि हाँ हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें केमिकल चेंज हुआ है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है. सो फर्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट एंड सेकेंड इज चेंज ऑफ टेम्परेचर, थर्ड इज चेंज ऑफ कलर एंड फोर्थ इज evolution of certain gas, whether it will be colorless or it can be colored. अब हम देखेंगे एक एक ऑब्जर्वेशन. हम देखेंगे किस टाइप से किसी एक्सपेरिमेंट में हमें ये ऑब्जर्वेशंस मिल सकते हैं. लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल. यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन बर्न किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. उसके रिजल्ट के रूप में हमें MgO मिल रहा है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ सॉलिड. एंड रिएक्टेंट में हमने ऑक्सीजन लिया था, जो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट था, isn't it? तो यहाँ पर गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है. दैट मीन्स चेंज ऑफ स्टेट, isn't it? नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. अब यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में हमने लेड नाइट्रेट लिया लिक्विड फॉर्म में, Ki लिया विच इज ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म. सडनली इन दोनों जब हमने टेस्ट ट्यूब्स को ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया इनके कंपोनेंट्स को, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला. That means suddenly बीकर में इस तरीके से येलो कलर अपीयर होने लगा with the formation of lead iodide because it is yellow colored substance. इस ऑब्जर्वेशन के साथ हम कह सकते हैं कि सडनली जैसे ही आपको येलो कलर दिखने लगा तो आपने कहा कि हाँ यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन हो रही है. Then see here in these both example आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही है. That was our fourth observation, that is the evolution of gas. Then अगर आप ये बीकर को सोचें कि हम इसे टच करके देखें, can you? No. ऐसा लग रहा है देखने में कि it will be hot to touch. That means there would be rise in temperature. यहाँ पर हमने जब ये फ्लेम पे तो रखा हुआ नहीं है, फिर भी it is looking like it is hot to touch. और अगर आप इसे केयरफुली, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं हीट हुआ होता है तो आप उसे टच करके देख सकते हैं, बट अदरवाइज इट इज वेरी डेंजरस, सो बी कॉशियस. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट इज हैपनिंग, आपने यहाँ पे जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए एंड यू एडेड H2SO4 इन दिस. नाउ व्हाट इज हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज टू सब्सटेंसेस, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिख रही है which is tested by the
Who is doing the person who is doing experiment. Person ने क्या किया, कैंडल लाई उसके माउथ पे, then it is burning with the pop sound. It is a test for the hydrogen gas. So इस तरीके से हमने चारों ऑब्जर्वेशंस देखे कि हम कब समझ सकते हैं कि हाँ इस हमारे पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में केमिकल रिएक्शन तो हो रही है. दैट मीन्स देयर मे बी चेंज ऑफ स्टेट या टेम्परेचर या कलर अपीयर हो सकता है, और देयर मे बी चेंज ऑफ कलर ऑल्सो. That there can be some evolution of gas, whether it can be colorless or colored one. Now let's see another topic, that is chemical equation क्या होती है. अभी तक हमने जाना कि कोई केमिकल चेंज है, that means उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है. अभी केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज अ वे ऑफ शोइंग द केमिकल चेंज. अब जैसे हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट देखा था जब मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, here we had written full spellings of each constituent. Magnesium plus oxygen will give rise to magnesium oxide. But that pattern of writing a chemical equation, this is a chemical equation, पर इस पैटर्न में अगर हम लिखने जाएंगे तो आगे जाके केमिस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती हैं. आप इसे कब तक लिखते बैठेंगे? इट विल बी अ वेरी टायरसम जॉब. तो इस तरीके से हम सिंबल्स के रूप में इसे एक्सप्रेस करते हैं. आई एम राइटिंग इट अगेन, लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू MgO. दिस इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. दिस इज अ केमिकल इक्वेशन. इसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कहेंगे. अब इस केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए भी डिफरेंट रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम केमिकल इक्वेशन को एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं. केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन यूजिंग एन एरो. वी हैड यूज्ड एन एरो लाइक फॉर मैग्नीशियम combined with oxygen, then product formed is MgO. यहाँ पर reactant क्या है? मैग्नीशियम है. Then other reactant is oxygen. So we used a plus sign in between them. और एरो क्या डिनोट करता है? अब एरो के राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट लिखा जाता है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं. देयर कैन बी वन और मोर प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे हम फिर से अगेन प्लस साइन पुट करके फर्दर जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन that can be considered a chemical equations. अब साइंटिस्ट ने सोचा हम इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वी शुड ऑल्सो मेक केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. इस केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने का क्या तरीका है? इसके लिए हम डिफरेंट सिंबल्स यूज करेंगे विच विल शो दैट हमारे जो सब्सटेंसेस हैं, दैट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वो किस फिजिकल स्टेट में थे, हम लोगों ने कितना टेम्परेचर रिएक्शन के ड्यूरेशन में रखा, कितना प्रेशर हमने यूज किया, देन कुछ कैटलिस्ट हमने यूज किया हो, या हम रिएक्शन को करवाने के लिए क्या हमने उसे हीट किया, या हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया किसी सब्सटेंस का. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्वस? दैट मीन्स अ सॉल्यूशन व्हिच इज मेड इन वाटर. Now let's see the example. जैसे हम लोगों ने अभी मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल देखा है, उसी को हम अगेन देखेंगे. अगर हमने मैग्नीशियम को कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, देन इट फॉर्म MgO. यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था, सो वी हैव रिटन S. देन ऑक्सीजन किस स्टेट में था? गैसियस स्टेट में, तो वी हैव रिटन G. MgO कौन सी स्टेट में था? सॉलिड, सो वी हैव रिटन सॉलिड हियर. नाउ सपोज यहाँ पर अगर हम सब्सटेंस हमारा लिक्विड स्टेट में होता तो हम L लिख देते. ओके, देन अगर यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन होता देन वी वुड हैव रिटन AQ. देन प्रेसिपिटेट बन रहा होता कोई तो वी वुड यूज हैव डाउन एरो. प्रेसिपिटेट मींस समथिंग इज सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब. और अगर कोई टेम्परेचर प्रेशर है, मान लीजिए 300 केल्विन, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी विल write it like this. और अगर मान लो हमने हीट किया था रिएक्शन मिक्सचर को, then we can use this term. This is used for representing heat. Okay. Now, our next topic is balancing a
chemical equation. What do you mean by the term balancing a chemical equation? This can be understood by using a simple equation, that is zinc plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2. ये एक simple chemical equation है. अब हम balance का मतलब क्या होता है कि number of atoms on left hand side and right hand side should be equal. Okay. अब यहाँ पे देखिए जिंक के एटम प्रोडक्ट के साइड कितने हैं 1, रिएक्टेंट के साइड 1, हाइड्रोजन के 2, रिएक्टेंट के साइड 2, देन सल्फर का 1, अगेन सल्फर का फिर 1, ऑक्सीजन का भी सेम है, दैट इज 4 एंड दैट इज ऑल्सो 4. सो आई वॉज गिविंग अ सिंपल एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपसे ये समझे कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साइड बराबर हैं, दैट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ओके, अब एक टफ एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स सी, आयरन ने जब कंबाइन किया वाटर के साथ, अब यहाँ पे ये जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे गए हैं, वी वोंट चेंज देम बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द फॉर्मूला. ये फॉर्मूले का पार्ट है. Fe3O4 is a formula. You won't change 3 and 4 digit. और यहाँ पे आप कुछ भी ऐड भी नहीं कर सकते. No, it is wrong. आप बैलेंसिंग करेंगे किस तरीके से? आप बैलेंसिंग करेंगे इसके फ्रंट में नंबर लिखेंगे, डिजिट्स लिखेंगे. ओके, नाउ अब इसमें हम कैलकुलेट करने चाहेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं कि नहीं. उसके लिए हमें सबसे पहले ऐसा स्टेप्स अगर हम देखना चाहें तो हमें ऐसा कंपाउंड चुनना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो. अब यहाँ पे देखो 3 आयरन है और 4 ऑक्सीजन है. सो वी वुड बैलेंस फर्स्ट ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन अगर यहाँ 4 है तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ सिंगल है, देन वी आर पुटिंग 4 हियर. अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, पर ये जो हमने 4 लगाया ये हाइड्रोजन पे भी एप्लीकेबल होगा. तो 4 2s are 8 हाइड्रोजन एटम्स आर हियर. अब यहाँ पे भी हम बैलेंस कर देंगे. यहाँ पे भी हो गया 8 हाइड्रोजन एटम्स. नाउ सी आयरन इज 3 हियर. So put simply 3 here. You can't put 3 here. No, it is wrong. Okay? It is wrong. This is the method to balance a chemical equation. Now let's see a example from your book. That is, hydrogen is combining with chlorine and we are getting hydrogen chloride. अब इसको हम बैलेंस करने जाएंगे तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में हम फर्स्ट चेक करेंगे. हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, पर HCl तो यहाँ पे सिंगल है. Then what we can do? We can simply put 2 here and then the reaction is balanced. Now let's see another example. When barium chloride is combining with aluminium sulfate, it is giving rise to barium sulfate and aluminium chloride. I have already written in formula. ये formula होता है Al2SO4 whole thrice, that is aluminum sulfate का, and this is for barium sulfate and aluminium chloride. Now अब हम यहाँ पे सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये वाला उठाएंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट. यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 3s are 12. इट इज 12. अब हम 12 कैसे बैलेंस करना चाहेंगे? हम 12 इसे में बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पर तो BaSO4 में 4 ऑक्सीजन है, तो सिंपली पुट 3 हियर. ओके, वी आर पुटिंग 3 इन फ्रंट ऑफ बेरियम सल्फेट. अब यहाँ पे लेट इट राइट इट फ्रेशली, हम इसे फ्रेशली लिख के देखेंगे. बेरियम क्लोराइड plus Al2SO4 whole thrice when combined giving rise to barium sulfate plus aluminium chloride. Put 3 here. Okay, put 3 here. Then sulfate is balanced. Whole sulfate is 3. Here also it is 3. Now simply put barium यहाँ पे 3 हो गया तो हमने यहाँ पे भी 3 लगा दिया. अब क्लोरीन कितना हुआ? 6. Then put 2 here. 3 2 just 6. So aluminium is also balanced. 2 2. So इस तरीके से आज हमने जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है and what is chemical equation. Now in the next video I will bring you combination and decomposition reactions. So do comment and give your feedback
and like and share our channel. Thank you.